हम जानते समय मगर समझते नहीं, इस बात में बड़ा तथ्य छिपा हुआ है। मारुति सुजुकी की सेल रिकॉर्ड हुई है, hyundai ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, टाटा कहाँ रह गया, महिंद्रा कैसे इतना आगे बढ़ गया, क्यों 10,000 से ज्यादा कारों की गिनती वाली नंबर्स 16 को पार कर गए। सब कुछ समझना है इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। 2024 की शुरुआत रियली धमाकेदार हुई है। कई कारों ने अजब से रिकॉर्ड बना दिए, ऐसे कि जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हुआ है, नेक्सॉन पिछड़ गई है, मगर कितनी ये भी समझते। और जैसा मैंने कहा था कि पंच आगे निकल जाएगी, निकल गई। जीप 14th पोजीशन पे 396 यूनिट बिके हैं। 13 पोजीशन पे सिट्रा 650 यूनिट। 12th पोजीशन पे है स्कोडा 2377 यूनिट और 11th पोजीशन पे है निसान 2863 यूनिट और 10th पोजीशन पे है फॉक्सवैगन 3267 यूनिट। फॉक्सवैगन के अच्छे दिन आ गए और स्कोडा के दिन और जीप के दिन बिगड़ गए, यानी इनकी सेल कम हो गई है पिछले साल जनवरी मंथ के मुकाबले। इस जनवरी मंथ में अब बात करते हैं, 9वें नंबर पर है MG मोटर 3825 यूनिट। 8th पोजीशन पे है रेनो 3826 यूनिट। 7th पोजीशन पे है होंडा 8681 यूनिट और 6th पोजीशन पे है टोयोटा 23,197 यूनिट। हाँ, टोयोटा पिछड़ गई है और किया ने इसे ओवरटेक कर लिया है। कैसे? सोनेट के दम पर। और टोयोटा अच्छा कैसे कर रही थी? ग्लांजा, रूमियन, हाई क्रॉस के दम पर। अब बात करते हैं, 5th पोजीशन पे आ गई है किया मोटर्स 23,769 यूनिट। 4th पोजीशन पे महिंद्रा 43,068 यूनिट और 30% सेल इसकी बढ़ी है पिछले साल जनवरी 23 के मुकाबले। और दिसंबर मंथ के मुकाबले इसकी सेल बढ़ी है 22.5%, यानी महिंद्रा एक्चुअल में बढ़ रहा है। टाटा 53,635 यूनिट, इनकी सेल पिछले साल के मुकाबले लगभग 12% बढ़ी है, पिछले मंथ के मुकाबले लगभग 23% बढ़ी है। तो सेकंड नंबर पर है hyundai 57,115 यूनिट। पिछले साल इसी मंथ जनवरी के मुकाबले 14% सेल इंक्रीज हुई है। और अगर हम बात करें पिछले दिसंबर मंथ के मुकाबले तो इसकी सेल बढ़ी है 33.6% और hyundai ने अपनी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा सेल कर दी जनवरी महीने में, जबकि कोई नई कार नहीं थी क्रेटा के अलावा। यहां पर जबकि टाटा के पास नई पंच इलेक्ट्रिक थी, नेक्सॉन भी पुरानी नहीं है, हैरियर सफारी तो है ही नहीं, यानी टाटा का पोर्टफोलियो ज़्यादा नया होने के बावजूद भी उतना आगे नहीं बढ़ा। और मज़े की बात यह है कि महिंद्रा का पोर्टफोलियो तो बिल्कुल नया नहीं है, सबसे पुराना पोर्टफोलियो है, उसके बावजूद वो बेहतर कर रहा है। यानी लोग कुछ खास चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक और चीज़ है, महिंद्रा डीजल के दम पे बढ़ रहा है, जबकि बाकी लोग पेट्रोल और ईवी के दम पे बढ़ रहे हैं। पहले नंबर पर उसने भी रिकॉर्ड बना दिया, अपनी हिस्ट्री में इतनी कारें कभी नहीं बेची थी। 1,66,802 यूनिट, यानी इंडस्ट्री की आधी कारें तो इन्होंने ही बेच दी। और इनकी सेल बढ़ी है पिछले जनवरी मंथ के मुकाबले 13.2% और पिछले दिसंबर के मुकाबले 59%। सच है ये, दिसंबर के मुकाबले। मगर ऐसा हो क्यों रहा है, हमें समझने के लिए पहले ध्यान देना पड़ेगा टॉप 25 कारें कौन सी है। चलिए उन पर शुरू हो जाते हैं। और 25th पोजीशन पे है महिंद्रा की थार 6,059 यूनिट, गुड जॉब। 24th पोजीशन पे है किया सेल्टॉस 6,391, थोड़ा कम सेल आई है। 23rd पोजीशन पे है टियागो 6,482 यूनिट, सेल गिर गई है। 22nd नंबर पर है ग्रैंड आइटन नियोस 6,865 यूनिट, इसकी भी सेल थोड़ी सी गिर गई है। 21 नंबर पर है i20 7,083 यूनिट और इसकी भी सेल थोड़ी सी गिर गई है। यानी हैचबैक के दिन अच्छे नहीं चल रहे। कोई बात नहीं, एसयूवी पे आ जाते हैं।
20th पोजीशन पे है महिंद्रा XUV 700 7206 यूनिट, गुड जॉब। 19th पोजीशन Hyundai Exter 8229 यूनिट, गुड जॉब। जबकि मुझे उम्मीद थी कि 6000 6500 यूनिट बिकेंगे, लेकिन ये तो 8000 से ज़्यादा ही बेचते चले जा रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस। 18 पोजीशन पे है इनोवा क्रिस्टा हाई क्रॉस बहुत ज़बरदस्त सेल हो रही है। लोग क्रिस्टा के पीछे पागल थे, अब हाई क्रॉस के पीछे पागल हो गए हैं। 9400 यूनिट बिके हैं दोनों के मिलाकर, ये बात सच है। और ये हमेशा हमने देखा टोयोटा के साथ होता है, जब भी लोग नई गाड़ी लॉन्च करते हैं टोयोटा वाले लोग कहते हैं पुरानी वाली अच्छी थी। लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। 17 पोजीशन महिंद्रा बोलेरो 9964 यूनिट, इसमें भी बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों शामिल है, हालांकि सेल अच्छी है, बड़ी भी है थोड़ी सी। 16th पोजीशन पे है किया सोनेट 11530 यूनिट, 25% सेल बढ़ गई है, गुड जॉब। 15th पोजीशन वेन्यू 11831 यूनिट। आप ध्यान से देख रहे हो, सब 10,000 के ऊपर है। 16th पोजीशन के बाद सब 10,000 से ऊपर है। और मजे की बात है कि 17, 18 भी 9,500 के आसपास से ऊपर ही है। यानी कंपनीज बढ़िया धमाकेदार सेल कर रही हैं। लोग कह रहे हैं इकोनॉमी खराब है। कैसी इकोनॉमी खराब है कि सबकी जेब में पैसा है, कारें खरीदे चले जा रहे हैं। कारें कोई सस्ती आती हैं क्या? यानी पैसा तो लोगों के पास आ गया है, मगर कबूल करने की हिम्मत अभी नहीं आई। या हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा हो। खैर, हमें क्या करना, हम तो पॉलिटिक्स से बाय बाय, दो टाटा नमस्ते वाला हिसाब है। 14th पोजीशन पे है मारुति इको 12,019 यूनिट। 13 पोजीशन पे है आल्टो 12,395 यूनिट। अच्छा भाई, कितने दिन अच्छे नहीं चल रहे। आल्टो जैसी कार भी अब टॉप 10 से बाहर है। 12th पोजीशन पे है क्रेटा 13,212 यूनिट। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि क्रेटा की सेल क्यों उतनी तेजी से नहीं उठी। सप्लाईज तो अभी चालू नहीं हो पाई उनकी अच्छे से, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन इतनी, चलो समझते हैं अगले महीने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका भी सीन। ये तो पहला ही महीना है और इस महीने में भी मजे की बात यह है कि लॉन्च भी 16 तारीख के बाद हुई है, तो सप्लाईज भी लास्ट मोमेंट पर ही आई हैं। इससे पहले तो 0 सप्लाईज थी, तो हो सकता है इस वजह से सेल ना आई हो। और हमें उम्मीद है कि अगले महीने ये 16,000 के आसपास ये भी रिकॉर्ड बनाएंगे। 11th पोजीशन ग्रैंड विटारा 13,438 यूनिट। आज जंप इसे कहते हैं। 55% सेल इंक्रीज हो गई पिछले साल के मुकाबले। 10th पोजीशन पे है मारुति फ्रॉन्क्स 13,643 यूनिट। क्या हो गया, ये बलेनो की बॉडी जिसको लोग हल्का फुल्का कहते थे, इसने तो धमाके मचा रखे हैं। खुद भी टॉप पे रहती है, फ्रॉन्क्स को भी टॉप पे ले आई, उधर ग्लेंजा भी टॉप पे चल रही है, और दोनों मिलके 40,000 कारें बेच देते हैं। यहाँ तो 40,000 कारें एक कंपनी नहीं बेच पाती है, ये बलेनो की बॉडी को 40,000 बेच बैठे हैं। यानी लोग पसंद तो करते हैं। 9th पोजीशन स्कॉर्पियो 1,293 यूनिट। इसमें दोनों शामिल है, स्कॉर्पियो एन भी और स्कॉर्पियो क्लासिक भी, यानी पुरानी वाली स्कॉर्पियो भी। लेकिन समझ में नहीं आया लोग पुरानी वाली खरीद क्यों रहे हैं। 2002 में लॉन्च हुई थी यार। आउटडेटेड की भी एक लिमिट होती है, लेकिन लोगों को समझना रियली मुश्किल है कि वो क्यों उस आउटडेटेड प्रोडक्ट के पीछे पड़े हैं। कुछ तो रीजन होंगे उनके अपने, इतने नादान तो हर कोई नहीं होता ना। अगर आपको कोई आइडिया हो तो लिखना, अच्छा लगेगा। 8th पोजीशन आर्टिका 14,632 यूनिट। इसकी भी सेल 50% इंक्रीज हुई है। ब्रेजा 7th पोजीशन पर 15,303, 7% इसकी भी सेल बढ़ गई है। और 6th पोजीशन पर है स्विफ्ट 15,370 यूनिट। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं टॉप 5। अब इन टॉप 5 का क्या कंडीशन है, ध्यान से समझते हैं। ये सच है कि नई स्विफ्ट आ रही है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसीलिए स्विफ्ट की सेल 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। कुछ लोगों ने सोचा कि नई वाली लेंगे, लेकिन कुछ ने सोचा अभी ले लो, फायदे का सौदा है, क्योंकि डिस्काउंट भी मिल जाएंगे और कम कीमत रहेगी, और जबकि नई की स्विफ्ट की कीमत बढ़ जाएगी। 5th पोजीशन डिजायर 16,773 यूनिट। एक लौती सेडान है जो टॉप 25 में मौजूद है 5वें नंबर पर।
फोर्थ पोजीशन टाटा नेक्सॉन 17,182 यूनिट, बेहतरीन सेल। और रीजन भी क्या है, टाटा ने अपने पोर्टफोलियो को बड़ा संभाला है प्यार से। पेट्रोल भी है, एएमटी भी है, डीसीए भी है, डीजल भी है, एएमटी भी है, मैनुअल भी है, इलेक्ट्रिक भी है। ध्यान से समझिए, वो भी कम रेंज वाला और ज़्यादा रेंज वाला। तो जब इतना बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो सेल तो जुड़ के बढ़ती है, ये बात सच है। और अब तो सीएनजी भी आने वाली है तो सेल और बढ़ेगी। थर्ड पोजीशन वैगन आर 17,756 यूनिट, सिर्फ पेट्रोल या सीएनजी, ना डीजल ना कुछ और, ना ईवी, कुछ नहीं, अकेले नैया पार लगा देती है। पता नहीं क्यों, किस वजह से लोग इस पर फिदा है। आपको भी कोई आइडिया हो तो लिखना जरूर, मुझे हालांकि पता है लेकिन मैं आपके विचार समझना चाहता हूँ। सेकंड पोजीशन टाटा पंच, पहले ही कहा था ये कुछ कमाल करेगी, नेक्सॉन को पीछे छोड़ ही दिया। 17,978 यूनिट, 50% का बम्प मिला। रीजन इलेक्ट्रिक। फर्स्ट पोजीशन पे है मारुति सुजुकी बलेनो, 19,630 यूनिट बेचे हैं इन्होंने केवल जनवरी मंथ। अगर इसमें हम 3,500 यूनिट ग्लेंजा जोड़ दें ऑलमोस्ट, और फ्रॉन्क्स के 13,643 यूनिट जोड़ दें तो लगभग ये 40,000 कारें बेच रहे हैं। ये 2024 2 मिथक तोड़ेगी, सेफ्टी सर्वोपरि तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि अब कोई ऐसी क्रैश टेस्ट रेटिंग आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी क्रैश टेस्ट रेटिंग आने वाली है कि कई लोगों के दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। वो जिनको अनसेफ कहते थे वो 5 स्टार 4 स्टार लेके आएंगी, और कुछ कारें ऐसी हैं जिनको सेफ माना जाता था, उनको 0 स्टार मिलने शुरू हो जाएंगे अगर उनका क्रैश टेस्ट करवाया जाएगा। क्योंकि अब वॉलंटरी है, दूसरी कंपनी पैसे देके नहीं करा सकती। इसलिए बहुत चीज़ों को समझना जरूरी है, यानी सेफ्टी को लेके मिथ टूटने वाले हैं और 2024-25 में टूट जाएंगे। इलेक्ट्रिक कारों का बोलबाला बढ़ता चला जाएगा। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया डिसलाइक का बटन दबाइए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, नंबर्स एक तरफ का सच बताते हैं नंबर्स, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी, रीजन्स, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होती है, इसको समझने के लिए कारगुल को देखते रहिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।